एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है भाई। ई की पावर एल एन कितना आ जाएगा? ई की पावर एल एन आ जाएगा, ये सेम चीज आ जाएगी, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन बनेगा 10 इनवर्स एक्स। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई? साइन इनवर्स कॉज एक्स। तो साइन इनवर्स कॉज एक्स, अरे भाई तुम तो काफी बदले बदले से लग रहे हो हैं, आज शरीफ लग रहे थोड़े हैं। मतलब शराफत जो है वो आपके चेहरे से ऐसे टपक रही है जैसे। खैर, और कुछ ज्यादा ही शरीफ लग रहे हो एक्चुअली। क्या है, फील ही नहीं आ पा रही भी है कल तक ही लड़का जो है। अभी ई की पावर एल एन करके 10 इनवर्स। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ कॉज एक्स जो है ना, साइन इनवर्स कॉज एक्स को लिख लो 90 माइनस करके ना, ठीक है, 90 माइनस करके लिख लिया। 90 माइनस कितना आ जाएगा? कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स। देखो ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लिया, साइन इनवर्स थीटा कितना होता है? 90 माइनस कॉज इनवर्स थीटा, ना ऐसे लिख लिया। अभी कौन पूछा था ये? तो बेटा ये जो ना, ये π/2 tan इनवर्स, π/2 तो बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स में अपन क्या करेंगे? बाई पार्ट लगा देंगे। एक फंक्शन 1 मान लेना, 1 को इंटीग्रेट करना, tan इनवर्स को डिफरेंशिएट कर देना। ये मैंने आपको वैसे क्लास में भी करा दिया है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला। ये सिंपली क्या आ जाएगा भाई? ये इंटरवल जो है ना 0 से लेकर के 1, तो 0 से 1 में कॉज इनवर्स कितना आ जाएगा? x ही आ जाएगा। अगला वाला क्या आएगा? x tan इनवर्स। उसको कैसे करोगे? उसको भी बाई पार्ट लगा देना, खत्म हो गया। आगे बढ़ा जाए। सेकंड का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, ln x की पावर I3 बोला है ना, तो ln x का क्यूब पूछा उन्होंने, नहीं? यहां तो समझ में ln x का क्यूब पूछा है, तो क्या करेंगे बताओ, तुम बताओ। भाई एक फंक्शन 1 मान लो और एक ln x का क्यूब मान लो और बाई पार्ट लगा देना, ठीक है, कर लोगे? शाबाश। थर्ड का बॉम्बे, शाबाश। फोर्थ का आगरा, ए पार्टी ना, हाँ भाई। ई की पावर है कॉस साइन एक्स। तो पहले तो क्या किया? कॉस स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 को है ना, कॉस स्क्वायर x/2 को लिखा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर x/2 को लिखा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ना, और जो 2 आया ना उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। जल्दी तो नहीं किया ना, मैं लिख देता हूँ ना जो स्टेप है, ठीक है, अगर दिक्कत है तो बताना। भाई हाफ इंटीग्रेशन जो लिमिट है 0 से 90 तो है ही, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में कॉज ऑफ साइन एक्स, कॉज ऑफ साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर x/2 को लिखा है मैंने 1 प्लस कॉज एक्स, और 2 बाहर निकाला ही है, ठीक है सर। और प्लस कितना है? साइन ऑफ साइन एक्स, नीचे लिख देता हूं यहां पर, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन स्क्वायर x/2 को लिखा है अपन ने 1 माइनस कॉज एक्स, ठीक है ऐसा। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा 1 को देखो ध्यान से, है ना, 1 साइन ऑफ साइन एक्स है ना, साइन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉज ऑफ साइन एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। तो ये वाली जो चीज है, ये मल्टीप्लाइड बाय 1, ये वाली जो चीज है, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? इसका डेरिवेटिव आ रहा है कॉज ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, कॉज ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, दिख गया? तो ये रहा एफ और ये रहा आपका एफ डैश, समझ में आ रहा? ई की पावर एक्स इंटू एफ प्लस एफ डैश। अच्छा दूसरा देखो भाई, जब ये वाली चीज है जो इससे मल्टीप्लाइड है, कॉज ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स, क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो ये रहा आपका एफ और ये रहा आपका एफ डैश, खत्म भाई। बॉम्बे, फिफ्थ का आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, शाबाश। सिक्स्थ क्वेश्चन, डाउट है भाई? तो अंडर रूट के अंदर जरूर जो है वो डेरिवेटिव जैसा बन रहा होगा, है ना। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में अपन ये ट्राई करते हैं। तो भाई एक्स पहले तो अपन ने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, तो कितना आ रहा है? 1/x माइनस कितना आ रहा है? 1/x³। तो भाई ये तो किसी का डेरिवेटिव नहीं बना, ठीक है, ये तो अंदर वाली चीज का। तो अपन ने एक x² का x² निकाल लिया, तो x² निकालो तो अंडर रूट के बाहर क्या आएगा? x, और फिर x आएगा तो ये चीज क्या बन जाएगी? आ जाएगी 1/x² माइनस 1/x⁴, और अंडर रूट ऑफ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर
-2 और प्लस 1/x²। हाँ ये बात समझ में, ठीक है सर। अब भी नहीं बना तो एक और x² निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका कितना आएगा 4x आएगा। एक और x मतलब यानी कि x की बार 2 निकाला तो कितना आ जाएगा भाई, एक और निकालो तो क्या आ जाएगा 1/x³ और आ जाएगा -1/x⁵ और डिवाइडेड बाय √, ये आ जाएगा 2 -2/x² और कितना है +1/x⁴। ठीक है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4/x³ है ना, 4/x³ और इसका आ जाएगा -4/x⁵। सही है, तो 4 से +4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये y और ऊपर dy। आज तुम कौन से क्वेश्चन पर थे? ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे थे, बन ही गया। 7th क्वेश्चन में कोई डाउट? 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवेंथ कह रहा है कि H जो है कॉम्पोजिट है F और G का, है ना, अंदर जो है उसके G है, ठीक है ना, F ऑफ G ऑफ X लिखा हुआ है। अगर इसका d/dx ऑफ H ऑफ X ही दे रखा है तो आप क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट किया तो H ऑफ X कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन तो फंक्शन ही आ जाएगा H ऑफ X, और राइट साइड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ साइन डिवाइडेड बाय cos² cos x, ठीक है। तो ऊपर क्या है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, cos का cos² थीटा और ऊपर क्या लिखा हुआ है d थीटा, ठीक है सर। तो 1/cos² थीटा का मतलब क्या हो गया, sec² थीटा। sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर में, टेंजेंट ऑफ कितना आ जाए cos थीटा, ठीक है, ये बन रहा है। तो h ऑफ x जो अपने आप में कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, g, तो g जो है g ऑफ x जो वो कितना आ गया cos x, और बाहर वाला फंक्शन यानी कि f, ठीक है ना, f जो है वो क्या कर रहा है, वो tan ले रहा है, तो tan x आ जाएगा। अब कर लोगे आप, ठीक है सर। हाँ बस कंपेयर करके लिखिए, ठीक है। 8th क्वेश्चन डाउट है? 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th कह रहा है कि ये 2 या 2 से ज्यादा है, दिस इक्वल्स टू दिस। तो भाई ऊपर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना है 1 + 1/x², दिख रहा है ना, x - 1/x का डेरिवेटिव 1 + 1/x²। तो अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ठीक है सर। ठीक है, तो क्या लिखा इसको, ऐसे लिख लिया 1 - x² + 1 + x² डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय a² प्लस इसको ऐसे लिखा ना 1 - 1/x² और प्लस 1 + 1/x², ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय a² प्लस x - 1/x का स्क्वायर dx। हाँ भैया अब क्या करना, ये तो एक इंटीग्रेशन, ये दूसरा इंटीग्रेशन, ये तो हो गया खटखट, दिख गया, ठीक है ना। ये इसका क्या जाएगा, tan इनवर्स करके आ जाएगा, आंसर आ गया। अच्छा इसमें क्या करना, इसको जब खोलोगे ना तो क्या लिखोगे, इसको x² + 1/x² - 2, ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, x + 1/x का। तो इस पूरा आइटम को ना आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है सर, और कितना आएगा -4, समझ में आ रहा, -4, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा a²। अब क्या करना, इसको y मान लेना, ये dy आ गया आंसर। हाँ जी, अब जो है 9th क्वेश्चन, भाई x cos x को तो बाई पार्ट से कर लेना, ठीक है। sin x + a cos x के को ओपन कर लोगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएंगे। sin x का क्यूब आएगा, इंटीग्रेशन 0 से 90 बताया था, 2/3 आएगा। फिर कितना आएगा, a³ × cos³ आएगा, a³ × cos³ का आंसर आ जाएगा a³ × 2/3 करके आ जाएगा। फिर बाकी कितने आ जाएंगे, 3ab × a + b करके आएगा ना, उसमें क्या करना, 3 × sin × a cos और ब्रैकेट में आएगा sin + a cos। तो ऐसे इंटीग्रेशन बन जाएंगे 3a × sin cos², तो उसमें क्या करना, cos को y रख देना, sin उसका डेरिवेटिव, और अगले में आएगा 3a² sin² × cos, उसमें क्या करना, sin² को y रख देना, cos उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। सारे इंटीग्रेशन बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है, और x cos x वाले में बाई पार्ट रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, a में क्यूबिक आ गई, वो मैंने आपको फील कराई, देख क्यूबिक आ जाएगी ना a में, क्योंकि a³ cos³ आएगा ना, तो उसमें a में क्यूबिक बनेगी, और क्यूबिक के अपने को क्या करना है, रूट्स का स्क्वायर का सम लिखना है। तो आप उसको ऐसे लिख लेना, ये 1000 लिखा है ना, तो इसको ऐसे लिख लेना, a1 + a2 + a3 का होल स्क्वायर, सिग्मा का स्क्वायर -2 सिग्मा a1 a2,
ये बात समझ में आई। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बताया था सम ऑफ रूट क्यूबिक में से कैसे उठाएंगे, माइनस बी बाय, और टेकन टू एट ए टाइम कैसे उठाएंगे, माइनस बी बाय, फिर माइनस प्लस चलता है ना, तो माइनस बी बाय और ये सी बाय आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे। क्यूबिक ध्यान से लिखना, ठीक है, क्यूबिक ऊपर दिखा देना अगर डाउट हो तो। 10th क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, अभी स्टार्ट करते ना। अभी साइन 8x ln cot x अपॉन cos 2x, ठीक है ना सर, किंग लगा दिए तो cot का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। cot का कितना आ जाएगा, 10। साइन पिछली टर्म में बताया ना, साइन 8 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स कितना आता है, माइनस साइन 8x, ठीक है सर। तो किंग लगा के जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बन जाएगा तो माइनस ऑफ साइन 8x, ठीक है सर। साइन 8 पाई माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, और ln 10 कितना आ जाएगा, माइनस ln cot। समझ में आ रहा है, ln 10 कितना बनेगा, माइनस ln cot, और cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस cos थीटा, तो माइनस ऑफ cos 2x। समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, माइनस 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 क्या जाएगा, माइनस, ओवरऑल क्या आ गया, ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई i इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ i 0 आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। f इज एन इवन डिफरेंशियबल फंक्शन है, फंक्शन f जो है इवन डिफरेंशियबल फंक्शन है। तो भाई कुछ टाइम पहले ना, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जैसे साइन x है उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, cos आ रहा है। साइन पीरियोडिक है, उसका पीरियड क्या है, 2 पाई। cos भी पीरियोडिक है 2 पाई आ रहा है। साइन जो अपने आप में ऑड फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव cos कितना आ गया, इवन फंक्शन, ऑड का डेरिवेटिव इवन। फिर cos को फिर डिफरेंशिएट किया कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन कितना है, ऑड। तो डिफरेंशिएट करने पे जैसे 10 है, 10 क्या है, ऑड, 10 का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec स्क्वायर x, कितना आ गया, इवन। ऑड का इवन, इवन का ऑड। क्या फंडा चलता है कि अगर मान लो जैसे x है, x क्यूब है, x क्यूब क्या ऑड फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर आ गया, तो ऑड का डेरिवेटिव क्या होता है, इवन, इवन का डेरिवेटिव ऑड। ठीक है सर, तो अब इन्होंने दे रखा भी इवन फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन भाई क्या ट्राई करना चाहिए, एक्स एफ डबल डैश जो है ना, इसको अपन क्या करें, अपन अच्छा इवन ऑड ही देख लेते हैं पहले तो इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो एफ इवन है, इवन मल्टीप्लाइड बाय ऑड कितना आएगा, ऑड, 0 आ गया। और दो बार डिफरेंशिएट करने पर भी कितना आएगा, इवन ही रहेगा, इवन का डेरिवेटिव ऑड, फिर उसका डेरिवेटिव फिर इवन, और इवन इंटू ऑड, ये भी 0 आ जाएगा। 2, तो 2 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा आपका आंसर, 2 इंटू 4 है ना। फंडा क्या है, इवन का डेरिवेटिव ऑड, ऑड का डेरिवेटिव इवन। आज अगला आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x दे रखा है। तो सबसे पहला थॉट क्या है कि भाई ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो इंटीजर कब होगा, ठीक है ना, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके ना। तो भाई पहले तो देखा 90 रख के देखा, 90 के लिए कितना आ रहा है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, और फिर 3π/2 sin 3π/2 कितना होता है, -1, तो -2 आ रहा है। तो बेसिकली भाई sin 90, एक बार मैं सर्कल बनाया तो sin 90 कितना होता है 1, उसके बाद 90 से जब 3π/2 जाओगे तो साइन का वैल्यू क्या है, घटता हुआ जाएगा, ठीक है सर। तो यहां पर जो रेंज दिखाई देगी ना, इस चीज की जो रेंज है, ये कहां से कहां पहुंच रहा है, 2 से लेकर के -2, ठीक है सर। तो 2 से -2 चलते समय जो है कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 2 से -2, 2 से आएगा 1, 1 से आएगा 0, 0 से आएगा -1, -1 से -2, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सर। अच्छा, तो 2 तो क्या है, खुद π/2 पर ही है, तो अगला पड़ाव क्या होना चाहिए, 1, ठीक है सर। यहां पर क्या है, यहां पर उस फंक्शन का वैल्यू, यहां पर क्या है 2, एक बीच में एक रास्ता आएगा जब साइन का वैल्यू क्या होगा 1/2, तभी तो 1/2 इंटू 2 कितना आएगा, 1 आएगा। और वो रास्ता क्या है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन, ठीक है सर। अच्छा, तो उसका वैल्यू कितना होता है 5π/6,
ठीक है ना, साइन 5 कितना होता है 1/2। तो क्या किया, ये यहां से ना 90 से लेकर के 5/6, ठीक है सर। फिर 90 के लिए तो 2 आ रहा है और 5/6 के लिए 1/2 इंटू 2 1। तो इस आइटम का रेंज कितना आ गया, इस आइटम का रेंज आया 1 से लेकर के 2। तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखा हो। अच्छा, उसके बाद अपन क्या सोचे, उसके बाद 5/6 से चले अपन, ठीक है सर। और अभी कहां पर है 1 पर, फिर बीच में क्या आएगा 0। तो 0 तो क्या है, साइन 180 0 होता है। अच्छा, तो कितना आ गया 1 से लेकर के 0, 1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0। अच्छा, फिर अगला वाला क्या आएगा, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जहां साइन थीटा -1/2 होता है, क्योंकि इंटू 2 -1 आ जाएगा। तो पाई से लेकर के आ जाएगा पाई प्लस π/6 और यहां पर 0, 0 से -1, 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा -1। अच्छा, फिर पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 से लेकर के कहां तक 3π/2 तक, 3π/2 तक। और यहां पर है -1, यहां पर है -2, -1 से -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, 1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट आएगा, डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना है 60, तो 60 डिग्री, ये 0 और ये कितना -1 इंटू 30, -30 आ जाएगा। और ये क्या -2 इंटू 60, -120, कितना -90 आ जाएगा। ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला ln x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो x की जगह क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया, ऐसा कराया था ना। नीचे क्या है 1 + tan² और dx कितना आ जाएगा sec²। तो x को जो अपन ने रख दिया tan थीटा, डिफरेंशियल बना dx sec² थीटा d थीटा, ठीक है, ऐसा बन गया। अच्छा, लिमिट भाई x अगर 1/2 थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 और यहां आ जाएगा tan इनवर्स 2, ठीक है सर। ln आ जाएगा tan थीटा, ln ऑफ tan थीटा और dx आएगा sec² और sec² कट जाएंगे, यहां पर आ जाएगा d थीटा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। भाई अगर किंग लगाएं तो इन दोनों एंगल्स का सम, ठीक है ना, tan इनवर्स 1/2, इसको क्या लिख लिया cot इनवर्स 2 लिख लिया। cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 कितना आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आ रहा है। तो किंग लगाते हैं, तो किंग लगा कितना बन जाएगा, किंग लगा के जो इंटीग्रेशन आएगा लिमिट तो सेम रहेगी, ln ऑफ फिर tan 90 - थीटा कितना आ जाएगा cot थीटा, cot थीटा d थीटा। तो कितना आ गया माइनस ऑफ i आ गया, i इज इक्वल टू -i, तो 0 आ जाएगा। आपका आंसर है 0। हाँ जी, e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ये जेई में आया हुआ है। 5/2 आ जाए, किंग ला के आप ऐड कर दो, ठीक है। cos 180 - थीटा कितना आएगा माइनस cos थीटा, तो किंग ला के जो इंटीग्रेशन बनेगा ऊपर आ जाएगा e की पावर माइनस cos x
डिवाइडेड बाय ई की पावर आ जाएगा माइनस कॉज एक्स और प्लस कॉज 180 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ई की पावर कॉज एक्स। दोनों का ऐड किया, ठीक है, आई प्लस आई यानी कि 2i कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 से पाई 1 आ जाएगा, तो ये पाई आ जाएगा डिफरेंस ऑफ लिमिट, आई आ गया 90। मैंने पाई बाय 2 ही बोला। हाँ जी, अगला प्रॉपर्टी ना, इसे हम ये तो प्रॉपर्टी है, क्यों लिखा हुआ है, ये क्वीन है ना, ये क्वीन प्रॉपर्टी, क्वीन कर लो, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 से प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, ये बराबर आता है, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है ना। कब, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। और बिल्कुल वैसे जैसे इवन फंक्शन जैसा फंडा चलता है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है सर, थोड़ा सा अंतर है ऑफकोर्स, ठीक है। और 0 आ जाएगा अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, नेगेटिव जैसा आ जाए ना तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे जो ऑड में चलता है। और जैसे अगर सेम आ जाए जैसे इवन में चलता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा दुगना करके आ जाएगा, वैसे लिखो, बस लिमिट ऑफ हो जाती है, ठीक है ना। कई सवालों में अब जैसे किंग क्वीन दोनों लगते हैं, ठीक है, दोनों लगते हैं, और भी चीजें लगती हैं, पर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन, प्रूफ हैज बीन ओमिटेड, ऑफ कोर्स है ना, प्रूफ जो है बाहर में जाए, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन है 0 से 2 पाई साइन एक्स की पावर 4। आपको बार बार वो फंक्शन लिखना ना चाहिए, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। देख रहे हो आप, इसमें भी यही काम आ रहा है, ठीक है ना, इफेक्टिवली इन दोनों लिमिट्स का सम माइनस एक्स है ना, समझ में आ रहा है, ये फंक्शन लिखना ना चाहिए, इसी से फील आएगी, बार बार यही आदत डालनी है, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ दिस प्लस दिस माइनस एक्स, यहाँ तो 0 ही है, तो क्या आएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बन जाएगा, बार बार ये आदत डाल लो। तो इसमें अपन ने देखा तो साइन वही फंक्शन लिखा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो कितना बनेगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की पावर 4। समझ में आ रहा था, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, माइनस की पावर 4 आ जाएगा सेम, तो साइन ऑफ एक्स की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना, ऐसा आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आपका वैल्यू जो है कितना आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से हाफ हो जाएगा, तो पाई आ जाएगा और साइन एक्स की पावर 4, ठीक है, dx ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, अब क्या किया, दोबारा लगा दिया, दोबारा वही फंक्शन बन रहा है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, दोबारा लिमिट जो कम करने का मौका मिल गया, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90, एक बार क्वीन लगाया, दोबारा क्वीन लगाया, और यहां पर बना साइन एक्स की पावर 4 dx। इसका वैल्यू तो अपने को, अच्छा कर रहा हूं है, ठीक है ना, 2 की पावर 2, ठीक है सर। अच्छा, साइन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3 पाई बाय 16, ठीक है, 3 पाई बाय 16 आ जाएगा, 3 पाई बाय 16 इंटू 4 आ जाएगा 3 पाई बाय 4, ये आपका आंसर। आज आगे बढ़ते हैं, कॉस की पावर 5, ठीक है सर। अरे इधर देखो, हाँ भाई ये कॉस की पावर 5 रखा है, तो अपन ने क्या किया, क्वीन लगाया, ठीक है ना, क्वीन लगा, आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेशन देखना है, एफ ऑफ 2a माइनस थीटा या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बन क्या रहा है, ठीक है ना, पहले तो ये देख लो। तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, कॉस एक्स ही बन जाएगा, सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या, अपन ने क्वीन लगा दी 0 से लेकर के पाई, कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है सर, dx। अब क्या बना, ये दोबारा क्वीन लग गया, दिख गया 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा माइनस cos थीटा, माइनस की पावर 5 कितना आ जाएगा नेगेटिव, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो कितना आ रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0, तो आपका आंसर जो है 0। बेसिकली ये क्या बन गया, ये वाली चीज क्या बन गई, i इज इक्वल टू माइनस आई वाली चीज बन गई, जिसको हम बार बार जो है 2i इज इक्वल टू 0 कर देते थे, ये वाला स्टेप आ गया, ठीक है ना। उसे हम जो है उसके एक स्टेप को हम क्वीन बोल देते हैं,
और दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, वो लिमिट को हाफ कर देता है, ठीक है सर, वो लिमिट को हाफ कर दिया ना 0 से पाई। जीरो से पाई, तो एक बार आप किंग लगा दो, उसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस आपको एक से बताया था। ये कितना आ जाएगा, ये सेम फंक्शन आ रहा है ना, तो लिमिट हाफ हो जाएगी 0 से लेकर के 90, ठीक है सर। फिर आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 + 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, ऐसा बन गया। अब आप क्या करना, हाँ भाई तुम बताओ इसके आगे क्या करेंगे। अरे क्या करेंगे इसमें, हाँ कैसे लिखते हैं साइन को टेन में, साइन 2 थीटा लिखते हो तो, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स है। हाँ भाई तुम बताओ, अरे शांति रखो। फिर उसके बाद भाई टेन स्क्वायर से आप डिवाइड कर लो, आ जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ऊपर आ जाएगा सेक, यहाँ पर जो सेक स्क्वायर बनेगा उसको लिख लेना 1 + tan स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, आपके तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है ना। पर आप उसमें वापस भी लिखोगे cos 2x क्या लिखोगे 1 - tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे इसके आगे ना। अगला sin x अपॉन sin 4x, भाई 0 आ जाएगा, क्या कर रहे हो, साइन 180 - थीटा कितना आएगा sin थीटा, sin 4 π - x कितना आएगा माइनस, तो किंग लगा के वो दिख गया i = -i, 0 आंसर है, समझ में। साइन 8 π - थीटा कितना आएगा माइनस sin थीटा, साइन 4 π - थीटा कितना आएगा माइनस sin थीटा। हाँ भाई अगला, भाई साइन 180 - थीटा कितना आ जाएगा sin थीटा, ये सेम cos 180 - थीटा माइनस cos, तो ओवरऑल का नेगेटिव आ गया, 0 आ गया, i = -i। हाँ भाई ln sin x इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से 90 ln cos x, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90 ln ऑफ sin 2x, और ये सब तीनों एक साथ बराबर होते हैं -π/2 ln 2, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। कई बार है ना सवालों में बीच बीच में जो है ये चीज जो है काम आती है, ठीक है, अदरवाइज वहां बैठ के डेरिवेशन करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ln ऑफ 1 + tan x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 45 ln ऑफ 1 + tan x dx, नेगेटिव क्यों आएगा, सही है, π/8 ln 2 आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा ना, आप ऐसे देखो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का तरीका देखो, ln 1 + tan x है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 45 है, तो tan 0 0 tan 45 1, तो ln के अंदर नंबर जो है वो क्या है 0 से 1 + 1 कितना आ गया 1 से 2, 1 से 2 का लॉग कितना आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव देना ही था कम से कम, है ना। ये छोटी छोटी चीजें याद रखोगे ना तो आप बहुत सारे जो एरर्स करते हैं, जो ब्लंडर मारते हैं आप पेपर के अंदर, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो फॉर्मूले वगैरह है वो याद करने के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ना, थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड याद नहीं होगा पर एक्चुअली फील तो आ जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है ना। इसका प्रूफ देख लेना एक बार, ठीक है ढंग से, हाँ बाद में भले आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पर प्रूफ से क्या होगा आपको फील आ जाएगी, हाँ किंग लगा के ऐड करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबे प्रोसेस से अगर आप जाते हैं ना तो उससे क्या है काफी सारे इफ्स एंड बट्स जो वो क्लियर हो जाते हैं। किंग लगा दिया, ठीक है ना, इसको आई बोल दिया और किंग लगा दिया, हेंस प्रूफ्ड, सही है ना, क्योंकि 0 से 90 रखा ना, तो साइन 90 - x कितना आया cos x, किंग लगाते ये वाला इंटीग्रेशन आएगा, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है ना, ऐसा प्रूफ कर दिया। अच्छा किंग लगा के ऐड कर दिया ना, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो i + i कितना आएगा 2i, उसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90, और ln sin + ln cos कितना हो जाएगा ln ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, ठीक है dx, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। sin x cos x को क्या लिखा sin 2x/2, ठीक है, sin 2x माइनस ln 2, देखो बात समझ में, ठीक है ना, ln sin 2x/2 आएगा ना, ln a by b आ जाएगा, ln a माइनस ln b, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। फिर माइनस ln 2
इंटू पाई बाई टू ना, ये तो आ गया, अभी नहीं आया, ठीक है ना, 2i इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर। अच्छा, इस वाले इंटीग्रेशन में ना, ये वाला ln sin 2x वाले इंटीग्रेशन में, इस वाले इंटीग्रेशन में क्या किया, 2x को जो है ना अपन ने y रख दिया, ठीक है। हाँ जी, 2x को जो है y रखा, तो 2x अगर y है तो डिफरेंशियल कितना आएगा, 2dx इज इक्वल टू dy, ठीक है सर। और जो इंटीग्रेशन था 0 से लेकर के 90 ln ऑफ sin 2x dx, ठीक है सर। अब वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, भाई x का वैल्यू 0 तो 0, x का वैल्यू 90 है तो 180 आ जाएगा, 0 से 180 आएगा, और ln ऑफ आ जाएगा sin y, ठीक है सर। और dx कितना आ जाएगा, dy बाय 2, ठीक है सर। लिखो यहां तक लिखो। हाँ जी, 0 से 180 दे रखा है ना ln sin y, तो इसमें अपन ने क्या किया, किंग लगा दिया, सॉरी क्वीन लगा दिया ना, तो क्वीन लगा के कितना आ जाएगा, यही वाला इंटीग्रेशन है, देख रहा है ना, सेम फंक्शन आ रहा है, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, तो लिमिट हाफ हो जाएगी, ठीक है ना, और 2 जो आएगा ना वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो बराबर है 0 से लेकर के 90 इंटू ln ऑफ sin y, ठीक है ना, ये अपन ने क्वीन लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन पर आते हैं, तो भाई ये जो वैल्यू है ना 0 से लेकर के 90 ln sin 2x, ठीक है ना सर, ये वाला कितना आ रहा है, 0 से 90 ln sin y, ठीक है सर। और यही तो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रेशन था, ठीक है ना, यही ओरिजिनल इंटीग्रेशन था। तो बेसिकली सिचुएशन कैसा बन रहा है, 2i इज इक्वल टू आई, समझ में, ln sin 2x, यही तो आई आ गया है ना, आई, और बाकी क्या आ रहा है, बाकी तो अपन निकाल लेंगे, माइनस ln 2 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू ln 2, ठीक है, एक आई कट जाएगा, ठीक है सर। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 90 ln 2, ठीक है सर। तो अपन ने क्या क्या प्रूव कर दिया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अच्छा, साथ ही साथ देखो बीच में एक स्टेप आया था ना, ये वाला ln sin 2x dx, ठीक है सर, यही चीज तो आई थी, ठीक है ना, तो ये भी प्रूव हो गया, ln sin 2x भी आई है, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है ln sin पाई बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है ना, साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स। तो क्या करो भाई, इसको y रख दो आप, ठीक है, इस पूरे आर्ग्यूमेंट को y रख दिया, ठीक है ना, इसको y रखा, तो डिफरेंशियल लिखा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा भाई, x का वैल्यू 0 तो y 0, x का वैल्यू 1 है तो y आ जाएगा 90, ये आ जाएगा ln ऑफ साइन y, और dx आ जाएगा 2 बाय पाई dy, ठीक है सर। तो ln sin y dy का कितना आता है वैल्यू, माइनस पाई बाई 2 ln 2, ठीक है, तो आ जाएगा 2 बाय पाई मल्टीप्लाई टू माइनस पाई बाई 2 ln 2, ठीक है, तो माइनस ऑफ ln 2 आ जाएगा,
हाँ जी, अगला क्वेश्चन, एक्स एल एन साइन एक्स। तो भाई इसमें साइन 180 किंग लगाए थे, ठीक है ना सर। किंग लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा, तो एक्स की जगह आ जाएगा 180 माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस एक्स तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एल एन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, दोनों को जोड़ दिया, माइनस एक्स एल एन साइन एक्स और प्लस एक्स एल एन साइन एक्स कट जाएंगे, ठीक है सर। तो आई प्लस आई आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, और कितना आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय एल एन साइन एक्स। इसमें क्या किया, क्वीन लगा दिया ना, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा सेम आ रहा है, तो क्वीन लगा के लिमिट हाफ हो जाएगी, और 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90 एल एन साइन एक्स। अच्छा, एल एन साइन एक्स का वैल्यू पता है, माइनस 5/2 एल एन 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो काट देंगे, तो आई का वैल्यू आ रहा है पाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5/2 एल एन 2। हाँ जी, अगला एल एन 1 माइनस कॉस एक्स, किंग लगा दिया, तो कॉस 180 माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स है ना, तो किंग लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन आया वो आ जाएगा एल एन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर। दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना, आई प्लस आई कितना आ जाएगा 2i, इंटीग्रेशन का लिमिट सेम रहेगा 0 से 180, एल एन 1 माइनस कॉस प्लस एल एन 1 प्लस कॉस कितना आ जाएगा, एल एन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एल एन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स 0 से 180, ठीक है सर। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स के अंदर ये 2 पीछे ले आए, तो कितना है, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए एल एन ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है सर। अच्छा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, मॉड साइन कैसे बनेगा, प्लस साइन के साथ, क्योंकि 0 से 180 का सेम है। अच्छा, और फिर क्वीन लगा दिया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्वीन लगाए कितना आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90 और एल एन साइन एक्स, ठीक है सर, 5/2 क्वीन लगा दिया ना, लिमिट हाफ हो जाएगी। अच्छा, इसका वैल्यू पता ही है, माइनस 5/2 एल एन 2। हाँ जी, अगला साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स का डीएक्स, ठीक है, डीएक्स रखा है, तो साइन इनवर्स एक्स को आप पहले तो क्या करो, थीटा बना लो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, ठीक है सर। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा साइन थीटा, डिफरेंशियल लिखा डीएक्स आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है सर। तो ये पूरा इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन भाई 0 साइन इनवर्स 0 कितना आ जाएगा, 0 साइन इनवर्स 1 कितना आएगा 90, साइन विद एक्स को अपन ने थीटा माना, और एक्स कितना आया था, साइन थीटा। अच्छा, और डीएक्स आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, तो थीटा कॉट थीटा बन रहा है। इसमें क्या करना है, बाई पार्ट लगाना है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। भाई कॉट थीटा को अपन क्या करें, डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें। थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, कॉट थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा, समझ में आ रहा है, ठीक है, थीटा इंटीग्रेशन कॉट थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा 1, और इंटीग्रेशन कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आता है एल एन साइन, एल एन ऑफ साइन थीटा, ठीक है सर।
और लिमिट कितना है 0 से लेकर के 90 कर लो। इसका इंटीग्रेशन तो अपने को पता ही है, -π/2 ln2 खत्म हो गया। हाँ जी, अगला 2 cos square ln of sin 2x है ना। तो भाई इसमें किंग लगाया, तो साइन मतलब किंग लगा के क्या, आप तो वो आदत डाल लो f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स के ना। तो इसमें क्या लिखा, साइन 180 माइनस एक्स आ रहा है, 180 माइनस 2x आ रहा है, साइन 180 माइनस 2x क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। और cos 90 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, साइन। तो आई किंग लगाने के बाद जो इंटीग्रेशन आया वो आ रहा है ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स और ln ऑफ साइन 2x। ठीक है सर, ये बन रहा है। ठीक है सर, अरे दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो i प्लस आई 2i और राइट साइड ln साइन 2x तो कॉमन आ जाएगा, ln ऑफ साइन 2x सेम। ठीक है सर, 2 साइन का प्लस 2 कॉस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा dx। ये 2 से 2 कट जाएगा, पर इसका वैल्यू पता ही है -π/2 ln2। तो आंसर आ जाएगा -π/2 ln2। आगे x साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, 0 से पहले किंग लगा के देखा तो x की जगह आ जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है सर, इंटीग्रेशन और फिर ये वाला पार्ट साइन स्क्वायर साइन 180 माइनस एक्स कितना आएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन एक्स कॉस 180 माइनस एक्स आएगा माइनस कॉस एक्स, पर कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है सर, अच्छा साइन स्क्वायर साइन एक्स तो सेम चीज आ गई। ठीक है सर, तो जब किंग लगा के ऐड करोगे तो i प्लस आई 2i वो आ जाए। लिमिट तो क्या रहेगा 0 से पाई, पाई बच जाएगा -x पूरा पार्ट कट गया। तो पाई तो अपन इंटीग्रेशन के बाहर भी निकाल लेंगे, और बाकी क्या यही है साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है सर, फिर किंग लगाया, वापस सेम चीज आ जाएगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है ना, क्वीन लग गया बेसिकली। ठीक है ना, क्वीन लग गया। तो क्वीन लग के कितना आ जाएगा भाई, 2 से 2 काट दिया, ये आ जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90 और आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स dx। ठीक है सर, फिर किंग लाने की कोशिश करी भाई, साइन 90 माइनस एक्स कितना आएगा, कॉस 90 माइनस एक्स कितना आएगा, साइन। ठीक है सर, तो बदल रहा, चलो लिख करके देखते हैं एक बार। तो आई का वैल्यू किंग लगाने के बाद ये बन रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 90 आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, ऐसा बन रहा है ये, और इंटीग्रेशन क्या है 0 से लेकर के 90 है। तो दोनों को ऐड करके देखा तो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर। भाई ये आर्ग्यूमेंट जैसे मान लो, इस आर्ग्यूमेंट को ए मान लो, ये आर्ग्यूमेंट जैसे मान लो ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। जैसे मान लो इसको बी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना आ जाएगा 1। तो पूरा जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है सर, तो आई का वैल्यू ना किंग लगा के ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू 90 और इंटीग्रेशन, और ये 2 आ रहा है। ठीक है सर, तो डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 90, 2 2 काट भी दिया, तो आई का वैल्यू आ जाएगा पाई इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट है ना,
पाई बाय 2। आज अगला x इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई एक्चुअली, ये साइन स्क्वायर नहीं आएगा, कम से कम इतना तो मुझे दिख ही रहा है। भाई इसको जो है साइन कर लो ना, ये यहां पर एक प्रिंटिंग एरर हो गया, ठीक है सर, साइन कर लो, ठीक है सर। अच्छा तो किंग लगाया, तो किंग लगा के जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो आएगा, इंटीग्रेशन x की जगह आ जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये तो सेम ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है dx, ऐसा जाएगा। किंग लगा के ऐड कर दिया, ये तो सेम ही रहा, ठीक है। तो x इंटू साइन ऑफ कॉस स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर, ये सब कट गया, तो i प्लस आई यानी कि 2i, तो पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा 0 से लेकर के 90 और साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या है साइन 180, अब दोबारा किंग लगा करके देखते हैं कि फंक्शन क्या आ रहा है, कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस का स्क्वायर सेम, ये भी सेम आ गया, तो अब क्या क्वीन लग जाएगा बेसिकली, ठीक है सर। तो आई का वैल्यू क्वीन लगाने के बाद 2 से 2 काट ही दिया, 0 से लेकर के लिमिट हाफ आ जाएगा 90, साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है सर। फिर एक बार लगा के देखा, किंग वही फंक्शन देख रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना है कॉस थीटा, एक बार लिख लेते हैं फिर भी जो इंटीग्रेशन आएगा ना किंग लगा के, तो आई इज इक्वल टू आ रहा है पाई किंग लगा के जो बनेगा साइन ऑफ, तो कॉस का आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है सर। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना, इसको एंगल जो है ए बोल दिया, इसको एंगल बी बोल दिया, और ये वाला एंगल जो है इसको ए बोल दिया, ये ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, ऐसा है ना। और दोनों को ऐड किया ना तो क्या लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना आता है साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 1, तो किंग ला के ऐड कर दिया, किंग लगा के ऐड करोगे तो आई प्लस आई यानी कि 2i, ये पाई इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 90, और साइन ऑफ 1 रेडियन आ जाएगा यानी कि कांस्टेंट, ठीक है सर। तो कांस्टेंट इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 इंटू साइन 1, इसका हाफ और कर देना 2i है ना ये, तो पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन 1 आ रहा है।
आज अगला x इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई एक्चुअली, ये साइन स्क्वायर नहीं आएगा, कम से कम इतना तो मुझे दिख ही रहा है। भाई इसको जो है साइन कर लो ना, ये यहाँ पर एक प्रिंटिंग एरर हो गया, ठीक है सर, साइन कर लो, ठीक है सर। अच्छा तो किंग लगाया, तो किंग लगा के जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो आएगा इंटीग्रेशन x की जगह आ जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये तो सेम ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है dx, ऐसा जाएगा। किंग लगा के ऐड कर दिया, ये तो सेम ही रहा, ठीक है। तो x इंटू साइन ऑफ कॉस स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ साइन स्क्वायर, ये सब कट गया, तो i प्लस आई यानी कि 2i, तो पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बनेगा 0 से लेकर के 90 और साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या है साइन 180, अब दोबारा किंग लगा करके देखते हैं कि फंक्शन क्या आ रहा है, कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस का स्क्वायर सेम, ये भी सेम आ गया, तो अब क्या क्वीन लग जाएगा बेसिकली, ठीक है सर। तो आई का वैल्यू क्वीन लगाने के बाद 2 से 2 काट ही दिया, 0 से लेकर के लिमिट हाफ आ जाएगा 90 साइन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है सर। फिर एक बार लगा के देखा, किंग वही फंक्शन देख रहे हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना है कॉस थीटा, एक बार लिख लेते हैं फिर भी जो इंटीग्रेशन आएगा ना किंग लगा के, तो आई इज इक्वल टू आ रहा है पाई किंग लगा के जो बनेगा साइन ऑफ, तो कॉस का आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है सर। तो दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा, थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना, इसको एंगल जो है ए बोल दिया, इसको एंगल बी बोल दिया, और ये वाला एंगल जो है इसको ए बोल दिया, ये ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा, ऐसा है ना। और दोनों को ऐड किया ना तो क्या लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना आता है साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 1, तो किंग ला के ऐड कर दिया, किंग लगा के ऐड करोगे तो आई प्लस आई यानी कि 2i, ये पाई इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 90 और साइन ऑफ 1 रेडियन आ जाएगा यानी कि कांस्टेंट, ठीक है सर। तो कांस्टेंट इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 2 इंटू साइन 1, इसका हाफ और कर देना 2i है ना ये, तो पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन 1 आ रहा है। अगर क्या प्रिंटिंग मिस हो जाती है ना सवाल के अंदर तो गड़बड़ हो जाती है, फिर आप कर ही नहीं सकते, कम से कम इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, मतलब इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि हर फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल नहीं है ना। हाँ जी 2 पाई, तो 2 पाई लगा के देखा तो साइन 2 पाई, ये इवन पावर है ना यहाँ पर, तो इसकी जगह सेम आ जाएगा, माइनस का प्लस ही हो जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, बस यहाँ पर किंग लगा के लिखा, किंग लगा के जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n dx, ठीक है सर। और लिमिट है 0 से लेकर के 2 पाई, ठीक है सर। फिर दोनों को जोड़ दोगे ना तो x वाला पार्ट जो है वो कट जाएगा, ठीक है। तो किंग ला के जोड़ा तो आ जाएगा 2i, 2 पाई बाहर निकाल लिया
इंटीग्रेशन आ रहा है 0 से लेकर के 2 पाई साइन की पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n। ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या किया, इसमें क्वीन लगा दिया, सेम इंटीग्रेशन बन जाएगा। ये 2 और 2 तो काट ही दिया, तो आई का वैल्यू आ रहा है क्वीन लगा करके आ जाएगा 2 पाई और लिमिट हाफ आ जाएगा 0 से लेकर के पाई साइन की पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n। फिर वापस क्वीन लगा दिया, लिमिट फिर हाफ हो जाएगा, साइन 180 माइनस सेम आ जाएगा। फिर दोबारा क्वीन लगाया तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90 साइन की पावर 2n डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n dx। ठीक है सर। अच्छा फिर लगाया अपन ने एक बार, तो फिर कितना आएगा, साइन साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस प्लस साइन। तो आई दोबारा लिखोगे ना तो आई इज इक्वल टू 4 पाई साइन की जगह आ जाएगा कॉस की पावर 2n कॉस की पावर 2n प्लस साइन की पावर 2n। दोनों को ऐड कर दिया, 1 आ गया ना, तो आई प्लस आई यानी कि 2i इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 1 लिमिट 0 से लेकर के 90। तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। देख रहे हो ना, लगातार किंग क्वीन ऐसे ऑर्डर भी चलता है, किंग लगाया फिर क्वीन लगाया, किंग लगाया क्वीन लगाया। आज आगे बढ़ते हैं। एक्स इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एक्स साइन एक्स की पावर 4 कॉस एक्स की पावर 6। तो ये वाला पार्ट है ना, साइन 2 पाई माइनस इवन पावर है ना, सेम रहेगा, कॉस 2 पाई माइनस ये भी सेम रहेगा, बस एक्स की जगह आ जाएगा। तो किंग ला के जो इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन एक्स की जगह आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6 dx। ठीक है सर। तो एक्स साइन का वाला पार्ट कट गया। ठीक है सर। किंग ला के ऐड किया तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 6 dx और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। तो ये चीज तो सेम आ जाएगी 2 पाई के लिए, तो क्वीन लगाया, ठीक है ना, लिमिट हाफ हो जाएगा। तो एक आई तो काट दिए, ये 2 और 2 तो काट दिए, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6 dx। ठीक है सर। अच्छा फिर इसमें लग जाएगा क्वीन। ठीक है सर। तो आ जाएगा 4 पाई लिमिट आ जाएगा 0 से लेकर के 90 और साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6, ठीक है, dx ऐसा जाएगा। इसके बाद क्या किया, इसके बाद किंग लगा दिया और ऐड कर दिया। ठीक है ना, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 6, यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस की पावर 4 साइन की पावर 6 है। तो किंग ला के जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90 ये साइन की कॉस की पावर 4 साइन की पावर 6। ठीक है सर। ऐसे दोनों को ऐड कर दिया, आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 4 पाई। भाई इन दोनों में क्या है, साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 तो कॉमन आ रहा है, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो सिंपली आ जाएगा साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4। ठीक है सर। तो आई का वैल्यू ना, आई का वैल्यू कितना आ गया 2 पाई इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 से लेकर के 90। ठीक है सर। साइन थीटा कॉस थीटा ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 16 से ना, तो 1/16 और उसको लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 4। ठीक है सर। तो कितना आ जाएगा, साइन 2x की पावर 4 dx। ठीक है, ऐसा आ जाएगा।
इसके बाद क्या 2x को आप y रख दो, ठीक है ना, 2x को y रख दो, आर्ग्यूमेंट को सिंपल रखते हैं, या क्वीन भी लगा सकते हैं इसमें, भाई कितना है π/8, चलो लिखते हैं पहले π/8 0 से लेकर के 90 sin 2x की पावर 4 dx, ठीक है सर। 2x को आप y लिख दो, खट से आंसर आ जाएगा। 2x को y कितना है 2 dx इज इक्वल टू dy, इंटीग्रेशन आ जाएगा π/8, लिमिट आ जाएगा x का वैल्यू 0 तो y 0, x का वैल्यू 90 तो y 180, यहां आ जाएगा sin y की पावर 4 और dx आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। अब इसमें क्या किया, एक बार फिर क्वीन लगा दिया, ठीक है ना, sin 180 माइनस y कितना आएगा sin y, वो क्वीन लगा के ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है सर। तो जब π/8 इंटीग्रेशन क्वीन लगा के 0 से लेकर के 90 sin y की पावर 4 dy, और इसका वैल्यू अपने को पता है 3π/16, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 3π/16 मल्टीप्लाइड बाय π/8, ठीक है ना, ये आपका आंसर। प्रॉपर्टी 7 जो है वो पीरियोडिसिटी पर बेस्ड है, ठीक है ना सर। फंक्शन पीरियोडिक होता है तो उसके अंदर आने वाला, जैसे फंक्शन का ग्राफ रिपीट होगा तो ग्राफ के अंदर आने वाला जो एरिया है वो भी रिपीट होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सस्ता सा एग्जांपल, ठीक है सर। जैसे ये ग्राफ है, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है सर। अपने को पहले ही पता है, मैंने आपको बता ही दिया, 0 से लेकर के 180 जो एरिया आता है वो 2 आता है, एरिया अंडर द ग्राफ इज 2, ठीक है सर। तो अच्छा मान लो आपको पूछा गया भाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3π, ठीक है सर, मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, dx। तो अपने को पहले ही पता है आंसर 6 आ जाएगा, नहीं, यहां से लेकर के 3π, ठीक है सर, भाई 2 + 2 + 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है सर। तो बार बार क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन में एक ही पार्ट जो है, एक ही एरिया जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो एरिया रिपीट होगा। तो जैसे इस फंक्शन का पीरियड निकाल लिया, इसका पीरियड कितना आएगा पाई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये n टाइम्स पीरियड लिखा हुआ है, 3 टाइम्स पीरियड लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t और मॉड साइन करके आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना सर, ऐसा आ जाएगा। तो ये इसी बात को जनरलाइज कर दिया अपन ने। तो बेसिकली फंडा क्या होता है, 0 से लेकर के अगर n t रखा है और n क्या है, इंटीजर है, n इज एनी इंटीजर, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t और सेम फंक्शन, गिवन की फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या है t, ठीक है सर, यही है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे ये 0 से 3π है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई लिखा हुआ है, तो इसको लिखे ओ, मतलब पाई पीरियड ना बेसिकली, ऐसा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और पीरियड निकालना आते ही सब कुछ कॉमन फंक्शन के पीरियड आपको रिवाइज कराता हूँ। साइन का क्या होता है 2π, कॉस का 2π, टेन का पाई, मॉड साइन का पाई, फ्रैक्शनल पार्ट का 1, हो गया। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना बेसिकली ना, एफ ऑफ एक्स 0 से लेकर के nt होता है n टाइम 0 से लेकर के t, ठीक है, गिवन फंक्शन का पीरियड जो है t है। स्टार्ट करते हैं, 0 से 2n π मॉड साइन, ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड साइन बाय 2, करो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये मॉड है, ये भी मॉड है, फोरन आ जाएगा। अभी देखो भाई मॉड साइन जो है ना, मॉड साइन का रेंज कितना होगा, -1 से 1, सॉरी 0 से 1,
तो ये जो चीज लिखी है ना, ये जो चीज लिखी है वो लिखिए 0 से लेकर के 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ये बात समझ में, 0 से 1 मॉड साइन करें 0 से 1 डिवाइड बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये चीज जो है ना वो कितना आ रहा है 0 से लेकर के हाफ, और इसके हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 0। तो ओवरऑल ये पूरी चीज जो है वो क्या है 0, ठीक है। तो मॉड साइन लिखा हुआ है, तो मॉड साइन का पीरियड कितना होता है पाई, तो 2n तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन बनेगा 0 से लेकर के पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है सर। 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2n 4n आ जाएगा। हाँ जी, अगला ई की पावर क्या लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट। तो भाई अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट है, ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है सर, जो सबसे अंदर घुसा हुआ फंक्शन होता है ना वो एक्चुअली पीरियोडिसिटी डिसाइड करता है। जैसे ये ई की पावर मान लो जैसे लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो पीरियोडिसिटी जो सबसे अंदर वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो डिसाइड कर रहा होता है। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस फंक्शन का पीरियड क्या है 1, फ्रैक्शनल पार्ट का, ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट का, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का, एलएन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का, जो भी फंक्शन लो, मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का, सबका पीरियड क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सबसे अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो डिसाइड करता है। अच्छा, तो इसका पीरियड 1 है, तो क्या लिखा हुआ है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसको ऐसे लिख लिया 1000 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो उसका ग्राफ जो है उसमें 0 से 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, लाइन आती है y इज इक्वल टू एक्स। तो ये क्या लिखा हुआ ये 1000 और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का आ जाएगा ई की पावर एक्स 1000 इंटू ई की पावर एक्स, इसका वैल्यू 0 से 1, तो यार 1000 मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस 1। हाँ जी, नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज एक्स। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आ जाएगा, पहले तो लिख लेते हैं इसको ढंग से ना। 1 प्लस कॉस थीटा कितना आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है सर। और अंडर रूट कॉस का कितना आ जाएगा मॉड कॉस, तो इसको लिख लिया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 200 पाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ कॉज ऑफ एक्स बाई 2। देखो ये बात समझ में, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, आर्ग्यूमेंट को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पीरियड क्या है 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो कॉस एक्स बाई 2 का पीरियड कितना आ रहा है, अच्छा मॉड कॉस का पीरियड कितना होता है पाई, और उसके अंदर अपन तो पाई को अपन डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। इस फंक्शन का पीरियड क्या है पाई बाई 2। अच्छा, डिवाइड किया ना 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 2, सही बात है। तो पाई था 2 पाई आ जाएगा, फंक्शन का पीरियड 2 पाई है। तो इसको कैसे लिख लिया, ये क्या लिखा है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखा हुआ है, तो आ जाए 100 और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई
और √2 ऑफकोर्स, और ये आ जाएगा cos ऑफ x/2, cos x/2 का मॉड dx। ठीक है, तो अब इसको अलग से करना पड़ेगा भाई। x/2 का आर्ग्यूमेंट जो है ना, x अगर 0 से 2 पाए तो इसका आर्ग्यूमेंट जो है किस कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर के पाए। ठीक है सर, तो इसको मॉड को ओपन करने के लिए क्या किया, इसको लिखा 0 से लेकर के पाए प्लस पाए से 2 पाए, √2 मल्टीप्लाइड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए भाई cos ऑफ x/2 है ना, ये तो मॉड प्लस साइन के साथ ओपन आ जाएगा। ठीक है सर, और प्लस इंटीग्रेशन पाए से लेकर के 2 पाए, ये आ जाएगा माइनस ऑफ cos x/2, 0 से पाए। अबे क्या है, तुम्हें बोलना है कुछ? हाँ बोलो क्या। अबे लेकिन यहाँ x/2 है ना, हाँ 0 से पाए से 2 पाए, ये नेगेटिव आ जाए। ठीक है, हाँ हाँ π/2 से पाए, हाँ है ना, हाँ तो cos x/2 का इंटीग्रेशन कितना है, कर लोगे अब तो, ये बच्चा टाइप्स रह गया। हाँ जी अगला, तो e की पावर साइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सबसे अंदर वाला जो फंक्शन है वो डिसाइड करता है पीरियोडिसिटी। तो साइन दे रखा है ना, तो साइन का पीरियड कितना है, 2 पाए। e की पावर साइन x का कितना आ जाएगा, 2 पाए। 1 प्लस e की पावर साइन का पीरियड कितना आएगा, 2 पाए। 1/1 प्लस e की पावर साइन का पीरियड कितना है, 2 पाए। वो 2 पाए चलता जाएगा। अगर फड़फड़ा रहे हो तो क्या लिख लो, इस पूरे फंक्शन की जगह f ऑफ 2 पाए प्लस x करके लिख लो। तो बस यहीं पर तो चेंज आएगा, साइन 2 पाए प्लस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा। ये लिखा हो 2 पाए मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाए और dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर साइन x। ठीक है, ऐसा जाएगा। अच्छा, साइन 2 पाए माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। किंग लगा दिया है ना, किंग लगा दिया, तो किंग लगा के जो इंटीग्रेशन बनेगा वो आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से 2 पाए, और अगर ये अल्फा है, साइन 2 पाए माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। e की पावर माइनस का मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल होना है ना, तो इधर dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय अल्फा। ये क्या लिखा है, 1 प्लस अल्फा। दोनों को ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा, दिख रहा है ना डायरेक्ट, कई बार ऐसा किया। तो 2i इज इक्वल टू आएगा 1000 और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाए और 1 आ रहा है यहाँ पर, तो 1000 इंटू 2 पाए आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाए। 2 और 2 काट देना, आई आ जाएगा 1000 पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से जो अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे, आपका होमवर्क हाँ जी, आपका होमवर्क है
क्वेश्चन नंबर 1 से 33 तो आप पूरे कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 33। अच्छा उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अभी करीब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है एक टर्न में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसका एग्जांपल रह गया पीरियोडिसिटी का। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स रह गए, एक तो वो इनफाइनाइट सीरीज वाला इंटीग्रेशन द लिमिट ऑफ सम, उसके एग्जांपल, और लिबनिज जो है, लिबनिज, ठीक है सर। क्या वॉलिस तो खैर बहुत छोटा सी पार्ट है, वॉलिस जो है वो बहुत ही छोटा पार्ट है, वो तो बस बताना है मुझे आपको, ठीक है। और जो पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लिबनिज सबसे बड़ा है, देन कम्स वो इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है सर। इन दोनों में टाइम लगेगा और करीब तो कल नहीं हो पाएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, कल नहीं हो पाएगा, आप परसों हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई।